नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है एक नए यूट्यूब ब्लॉग में। इस ब्लॉग के माध्यम से हम आपको एक अच्छी जानकारी प्रदान करेंगे और आप सब जानते होंगे कि आपके चारों तरफ आजकल जो विलायती बबूल है वो किस तरह से फैल रहे हैं। एक समय था जब हम खेतों में बाड़ लगाने के लिए भी दूसरी जगह से विलायती बबूल जो झाड़ी होती है उनके कांटों को दूसरी जगह से ला के लगाते थे, बाड़ के रूप में प्रयोग करते थे ताकि जो हमारे फसलें हैं उनको पशु नुकसान नहीं पहुंचाए। और इसकी लकड़ी का जो प्रयोग किया जाता है वो ईंधन के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। लेकिन इस विलायती बबूल ने किस तरह से अब हर एक जगह को अपना स्थान बना लिया है, चाहे वो खेत हो, किसी के बड़े-बड़े खेत हो या कोई तालाब हो, कोई ग्राउंड हो। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ ज़्यादा संख्या में तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे ही तालाब की बात करें, हमारे 2 बड़े-बड़े तालाब हैं, उस दोनों तालाब में कभी विलायती बबूल की झाड़ी भी नहीं मिलती थी। लेकिन अभी वर्तमान में देखें तो दोनों तालाब विलायती बबूल की झाड़ियों से भरा हुआ है और तेज़ी से ये पूरे जितने भी खाली जगह है ना वहाँ पर फैल रहा है। किस तरह से हम आज बात करेंगे किस तरह से वो भारत में आए, क्योंकि विलायत का मतलब होता है विदेश से आने वाला। इसका मतलब ये झाड़ी है वो विदेशी है। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और मैं भी बताऊंगा। कभी इस तालाब में हम सुकून से क्रिकेट खेला करते थे, बढ़िया लगता था, पूरा तालाब अलग ही नज़र आता था। लेकिन अभी देखते हैं तो पूरे तालाब में इतनी विलायती बबूल की झाड़ियाँ हो गई है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तालाब के किनारे जाने पर भी डर लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसकी झाड़ियों में कोई जंगली पशु घुसा रहता हो। दोनों तालाब पानी से भर गए, लेकिन विलायती बबूल बहुत मतलब 1-2 साल तक पानी रहे तो भी सूखने का नाम नहीं लेता है। अभी भी पानी चारों तरफ से है, लगभग 7-8 महीने होंगे, फिर भी एकदम खुल के जी रहे हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले ये किस तरह से अपने इंडिया में आए। विलायती बबूल जिसका साइंटिस्ट नाम प्रोसोपिस यूलिफ्लोरा कहा जाता है, इसे दक्कनी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि ये पौधा है विलायती बबूल की जो झाड़ी है वो मेक्सिको से, इसका जो उद्गम स्थल है वो मेक्सिको है। आपने नाम सुना होगा उत्तरी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका में अमेरिका के जो नीचे जो देश है जिसका नाम है मेक्सिको, जिसकी राजधानी है मेक्सिको सिटी। आपने वेस्ट इंडीज का नाम सुना होगा जो कैरिबियाई क्षेत्र होता है। क्यूबा देश का नाम सुना होगा। साथ में आपने जो दक्षिण अमेरिका वाले जो 14-18 देश है उनके बारे में सुना होगा। तो जो लिटिल अमेरिका है उस वाले क्षेत्र से इस विलायती बबूल की जन्मस्थली मानी जाती है। उसका साइंटिस्ट नाम मैंने बता ही दिया। इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर से लगाकर लगभग 8 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है और इसकी जो उसके तने की चौड़ाई होती है वो 5 सेमी से लगाकर 30 सेमी तक बताई जाती है, जहां तक मैंने पढ़ा है। और इस विलायती बबूल का मुख्य रूप से जो प्रयोग किया जाता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर लोग इस बबूल के जो सूखी वृक्ष है, जो लकड़ी है, उसका प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। और यहाँ तक मैंने भी देखा है, क्योंकि घरों में जलाते चूल्हे तो मैंने भी देखा है इसकी गीली लकड़ी, मतलब जो लकड़ी सूखी नहीं है, गीली लकड़ी है, वो भी आसानी से जल जाती हैं। तो ये इसलिए इसका प्रयोग ईंधन के रूप में ज़्यादा लोग करते हैं। और इसका दूसरा प्रयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाता है, मतलब हरा-भरा जो क्षेत्र है उसको बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है जैसे अमेरिका का एक प्रोविंस है, प्रांत है जिसका नाम है एरिज़ोना। एरिज़ोना प्रांत में ऐसा कहते हैं कि एक खान की खुदाई की जा रही थी
और उस खुदाई के माध्यम से पता चला कि ये अपने विलायती बबूल है, उसके जड़ों की गहराई है वो लगभग 53.3 मीटर नीचे तक गई है। इसका मतलब ये जो पौधा है, ये झाड़ीनुमा पौधा है, उसके सूखने की संभावना बहुत कम रहती है। और जो मतलब ऐसे क्षेत्र जो बहुत ऊंचाई वाले और सूखी जगह, वहां पर भी आसानी से फैल सकते हैं। मैंने अभी हमारे जो भी जितने भी पहाड़ है, पहाड़ी एरिया है, वहां पर भी देखा, वहां पर भी इसकी संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई है। और एकदम गर्मी के टाइम में भी ऐसो बहुत खुलकर जीते हैं, मतलब उसको कोई भी फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उनकी जो जड़ है वो बहुत गहराई तक पहुंच जाती है और इनमें पानी सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ये इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि पर्यावरण के लिए, हरा भरा के लिए, मतलब हरा भरा जंगल के लिए तो ये उपयोगी है, लेकिन इसके साथ ये पानी को जमीन से ज्यादा अवशोषण करती है। अवशोषण क्षमता बहुत ज्यादा होती है और इसी के कारण वो अपनी जड़ों को नीचे गहराई तक लेके जाती हैं। उसके कांटा भी बहुत खतरनाक होता है। और ये जो वेस्ट कंट्री थे, वहां पर तो इसका इस तरह से पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता था, ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर भारत में कैसे है, जैसे हमारे देश के पहले सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से जो सबसे पहले पर्यावरण नीति बनी थी 1952 में, उसके तहत यह निर्णय किया गया था कि भारत में जो ग्रीनरी उसको बढ़ाने के लिए इस पौधे का प्रयोग किया जाएगा। इसके तहत ऐसा कहते हैं कि उस नीति के तहत यह निर्णय लिया गया था। इसके बाद जो भारत के नहरी वाले क्षेत्र हैं और पहाड़ी क्षेत्र हैं, ऐसा कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से इनके जो मेक्सिको सिटी से जो भी इनके जो विलायती बबूल के दाने लाए गए थे, बीज लाए गए थे, उस बीज को जो जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र है, सॉरी अपने नहरी क्षेत्र है, उसके आसपास गिराया गया था, ताकि वो वाला पार्ट है वो एकदम ग्रीनरी हो जाए। लेकिन आज आज़ादी के या आज़ादी के लगभग 70-75 साल हो गए। मैंने भी लगभग 10 साल पहले तो हम भी बहुत रेयर मात्रा में देखते थे, बहुत कम। जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ खेतों में, यहाँ पर भी बाड़ लगाने के लिए हम यहाँ से लगभग 700-800 मीटर की दूरी से हम विलायती बबूल को काट कर चारों तरफ बाढ़ के लिए प्रयोग करते थे, उनके जो काटो उनका। और मैं तो उनके जो बीज लगते थे उनको मैंने 2-3 बार लाए, और फिर जितनी भी ये चारों तरफ बाढ़ है वहां पर मैंने डाल दी थी, ताकि ये भविष्य में उग जाएंगे तो हमको दूसरी जगह से लाना नहीं पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वर्तमान में ये इतने हो गए कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बाढ़ तो क्या, खेतों के अंदर ये विलायती बबूल घुस गया है। और ये देख तो आप, मैं आपको इस तालाब का नजारा बताता हूँ। ये 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 पूरा तालाब, बहुत बड़ा तालाब है यहाँ से, और पूरे तालाब में अभी वर्तमान में पानी भरा हुआ है। ये पानी भरा हुआ है और इसी के अंदर ये विलायती बबूल पूरे तालाब में हो गए। मतलब इसकी संख्या तेजी से इतनी बढ़ गई है कि क्या बोले। ऐसा लगता है कि ये पर्यावरण संरक्षण के लिए लाया गया तरीका था। मिट्टी का कटाव कम हो, सोइल अपरदन, मतलब मृदा अपरदन को कम करने के लिए लाया गया था। लेकिन ये हमारे लिए अब हानिकारक भी बन गया, क्योंकि जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, वहां से ये पूर्वी महाद्वीप जैसे एशिया है, अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ पर ये अवांछनित पौधों के रूप में उग रहा है, जिसका कोई प्रयोग ही नहीं है। प्रयोग तो है, क्योंकि लोग लकड़ी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। बाकी ये बहुत ज्यादा हानिकारक हो गया है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे जो खाली क्षेत्र से, जो खाली एरिया था, उनको पूरे चारों तरफ से घेर लिया है, और इनकी झाड़ियों को निकालना बहुत कठिन है। अब तालाब है, अब तालाब में पूरा भर गया है ये विलायती बबूल, और उसको बाहर निकालना बहुत कठिन काम है। और तो ये जो मैं बात बता रहा था वो थी विलायती बबूल की। आगे भी हम कुछ अच्छी बातें आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।